हाँ जी, तो आज हम एमएससी जूलॉजी के लिए जो अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जो कंडक्ट करवाया था, उसकी आंसर की देखेंगे और ये देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। तो वीडियो को पैसेंस बनाकर लास्ट तक देखते रहिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो भी लास्ट ईयर की जो कट ऑफ देखना चाहता है कि कितनी कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर, कितनी लिस्ट आई थी, कितनी लिस्ट आती है, उन सब के लिए वीडियो पहले ही बने हुए हैं, तो आप उनको प्ले लिस्ट से जाकर चेक कर ले। तो स्टार्ट करते हैं कि किसका क्या आंसर आएगा। तो आप देख सकते हो जो पहला क्वेश्चन है कि जबड़े रहित कशेरुकी के सदस्य है, कौन से हैं जो जबड़े रहित कशेरुकी के सदस्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेथोस्टोमेटा, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी स्तनधारियों की सामान्य विशेषता क्या है। तो सभी स्तनधारियों की सामान्य विशेषता क्या है कि इसके पास 7 गिरवा कशेरुक होते हैं। तो यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि है कि एकल माध्ययन नथुने पाए जाते हैं। तो ये किस में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं अपने पेट्रोमाइजोन में, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के सलक जिनके पीछे की सतह या किनारों पर दांतों जैसी या कंगे जैसी होती है क्या कहलाते हैं। यानी कि जिनकी दांतों जैसी और कंगे जैसी संरचना होती है क्या कहलाते हैं। तो ये अपने कहलाते हैं कैटेनोइड, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियाँ जो स्वतंत्र रूप से समुद्री और मीठे पानी में प्रवास करती है वो क्या कहलाती है। कि वो मछलियाँ जो समुद्र में और मीठे पानी में प्रवास करती है वो क्या कहलाती है। तो वो अपनी कहलाती है समुद्रापैगामी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोडेला में विविपेरिटी प्रदर्शित कराई जाती है, किसके द्वारा कराई जाती है। तो ये कराई जाती है सैलमेंड्रा एट्रस, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार्वा लक्षण की दृढ़ता क्या कहलाती है। तो लार्वा जो लक्षण है उसकी दृढ़ता क्या कहलाती है। ये कहलाती है पीडोमोरेफस, यानी राइट आंसर हो जाएगा अपना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरीसृप का वर्गीकरण निम्न में से किस पर आधारित है। जो अपना सरीसृप है उसका रेप्टिलियाई, उसका जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पर किया जाता है कि उसका क्लासिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ये रिक्तिया। तो इसका राइट आंसर हो गया अपना सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो सांप है वो जहरीला नहीं है। यानी आपको जो इसमें 3 है वो जहरीले दे रखे हैं और एक आपको बताना है जो जहरीला नहीं है। तो इसमें फर्स्ट है कोबरा, सेकंड है वाइपर, फिर थर्ड है पाइथन और 7 है कैरेट। तो कोबरा भी जहरीला है आपको पता है, वाइपर उससे ज़्यादा है, फिर कैरेट भी उससे ज़्यादा है, लेकिन ये पाइथन है ये जहरीला नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइथन, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पक्षी की छोटी पूंछ पर पूंछ की लंबी पूंछ पंख का गुच्छ क्या कहलाता है। यानी पक्षी की छोटी पूंछ पर पक्षी की लंबी पूंछ पंख का गुच्छ क्या कहलाता है। तो ये पहली सी हो गई, तो इसका राइट आंसर है पुच्छ पिछ, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षियों में सवर यंत्र क्या कहलाता है। जो पक्षियों का सवर यंत्र होता है वो क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरिक्स, यानी राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनधारी एवं पक्षी एक दूसरे से निम्नलिखित विशेषताएं शेयर करते हैं। यानी आपको जो विशेषताएं दे रखी है ये इसमें 3 विशेषताएं तो शरीर जो स्तनधारी है और पक्षी है उनमें सेम होती है, लेकिन जो एक जो विशेषता है इसकी वो इनकी डिफरेंट होती है। तो क्या है। तो ये उष्माशोषी होते हैं, दोनों होते हैं। सामान्य एमिनियोटोनिक पूर्वजों से अवनत है, ये भी सही है।
खोखली पृष्ठीय तंत्रिका कोड भी पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है। लेकिन जो खोपड़ी के दोनों तरफ का छिद्र है चतुकक्ष अस्थियों के पीछे पाया जाता है, ये दोनों में अलग अलग होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर है कि डेल्टाटाइड कंटक पाया जाता है, डेल्टाटाइड कंटक पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ह्यूमर्स में, यानी राइट आंसर हो जाएगा अपना ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनधारियों की छोटी आंत 3 भागों में विभाजित होती है, वह है तो ग्रहणी, मध्यास और शेषांश, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरीसृपों में फुफ्फुस पाए जाते हैं, जो सरीसृप है उसमें फुफ्फुस पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं सरीसृपों में जो फुफ्फुस होते हैं, तो ये पाए जाते हैं अपने प्लूरोपेरिटोनियल गुहा, यानी राइट आंसर हो जाएगा अपना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुत्ता मछली में कार्यात्मक महाधमनी मेहराब की जोड़ियां है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो लंबे समय से भूख हड़ताल पर है और सिर्फ पानी पर जिंदा है, एक व्यक्ति जो लंबे समय तक भूख हड़ताल पर है और सिर्फ पानी से जिंदा है, उसके मूत्र में यूरिया की कमी हो जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। फिर है कि विसरण परिणाम है, यानी विसरण है वो किसका परिणाम है, कणों की यादृच्छिक गति, सही है ये भी, एककरता प्रवणता ये भी सही है, गतिज ऊर्जा भी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल अबाउ, ऑल ऑफ द अबाउ, यानी उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन के की रक्त में जो प्रेजेंस होती है वो बताना है, तो आपका जो इसका 19वां क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ये है पोथोगामिन का निर्माण, यानी इसका डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से कारक चौथी चौड़ी कर सकते हैं, कौन से कारक चौड़ी कर सकते हैं, क्यू, आर, एस, एल एवं एल, टेरेंट, टी बना सकते हैं, तो अपने 20वें के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हाई पेरिकेलेमिया, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निसवराल की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि डायफ्राम और इंटरकोस्टल पेशियों में संकुचन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। फिर है क्लोराइड विस्थापन आवश्यक है, क्लोराइड विस्थापन आवश्यक है ये CO2 के परिवहन के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर है कि शरीर में प्रोटॉन की कमी की वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है, यानी प्रोटॉन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, ये हो जाती है क्वाशियोकर, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है सीक्रेटिन हार्मोन का स्त्रवण उत्तेजित करता है, तो ये करता है अपना अग्न्याशय, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि हृदय की लोम की ध्वनि पैदा होती है, हृदय की लोम की ध्वनि पैदा होती है, ये होती है माइट्रल और ट्राई कैरिपिड कपाट के बंद होने पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका परिधीय तंत्रिका तंत्र में माइलिन गठन के लिए जिम्मेदार है, तो ये कौन सी है, ये श्वान कोशिका, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव पेशियों में कौन सा मुख्य फास्फोजिन उपस्थित होता है, मानव पेशियों में कौन सा मुख्य फास्फोजिन उपस्थित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना फास्फोक्रिएटिन, यानी राइट आंसर इसका होगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा सबसे अधिकता से उत्पादित हार्मोन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GH, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन एक परिवर्तीय एमिनो अम्ल है, परिवर्तीय एमिनो अम्ल ये है एपिनेफ्रिन, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि रज चक्र की प्रथम अवस्था में प्रथम फोलिकल का ऑक्सीनीकरण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर है कि गर्भनाल में जो रक्त प्रवाहित होता है वह 100% भ्रूणीय है, गर्भनाल में जो रक्त प्रवाहित होता है वो 100% भ्रूणीय है। फिर है कि उच्च ऑक्सीजन तनाव में विषाक्त प्रभाव सबको सम्मिलित करता है
यानी इसमें सबको सम्मिलित करता है, एक है जिसको सम्मिलित नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरेब्रल रक्त प्रवाह में कमी। फिर है कि एंटीजीनिक पेप्टाइड टी कोशिका को प्रस्तुत किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MHC, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर है कि एग्रेटोप प्रतिजन का वह भाग जो परस्पर क्रिया करता है, वो है MHC। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर है कि एक प्रारूपिक इग्न्यूग्लोब्यूलिन अणु में कितने बंध होते हैं? तो इसमें कितने होते हैं? 10 से 20 होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। फिर है कि प्रतिरक्षी विविधता उत्पन्न होती है, प्रतिरक्षी विविधता किससे उत्पन्न होती है? तो ये होती है कायिक अति उत्परिवर्तन से, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि टी सेल रिप्रेजेंट प्रतिजैनिक पेप्टाइड्स द्वारा जुड़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना सिर्फ जब प्रतिरक्षी से जुड़ती हुई, डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि टाइप ए अति संवेदनशील प्रक्रिया कहलाती है, क्या है? त्रिग्राहिता, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि माइस्टेनिया ग्रेसिस में अवरुद्ध प्रतिरक्षी जुड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटाइलिनोलिन स्टेटिस, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि प्रतिरक्षा दमनकारी उपाय सबसे प्रभावी होते हैं जब देते हैं। तो प्रतिजन संदर्भ के समय में ये हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर कि जटिल CDK क्लाइनिन एक का मेटाफेस अवस्था में क्या परिणाम होता है? तो इसका परिणाम होता है कि सिर्फ साइक्लिन ए का निम्नीकरण, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि ऊर्जा संग्रहण की दर उपभोक्ता स्तर पर क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है द्वितीयक उत्पादकता, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि रूट स्प्रिंग का वायु ऊर्जा प्रवाह चित्र किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? HD ओडम के द्वारा, यानी राइट आंसर हो जाएगा अपना ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से परितंत्र का सबसे कम प्रति वर्ग मीटर में प्राथमिक उत्पादक होता है? तो किसका होता है? ये होता है खुला पारिस्थितिकी तंत्र, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुदाय के किस लक्षण को दर्शाता है कि एक झील एपिलियन, मेटालियन व हाइपोलियन पाया जाना किसको दर्शाता है? तो ये अपने दर्शाता है स्तरण को, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा चयनित प्रतिजंतीय लक्षण नहीं करती है? तो ये हो जाएगा अपनी लंबी पीढ़ी का समय। चर घातांकीय वृद्धि की परिभाषित विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो ये अपनी वृद्धि की दर स्थिर रहती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि सहभोजिता सहजीवी संबंध दो के मध्य होते हैं जहाँ पर एक को लाभ और दूसरे को हानि नहीं होती है, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि जब एक प्रणाली पारिस्थितिक तंत्र समस्थिति में होता है तब प्रजातियों की समष्टि पर क्या होता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वह चक्कर के ऊपर नीचे होती रहती है पर एक निश्चित सीमा के भीतर, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। फिर है कि ऐसे पोषक तत्वों द्वारा जल निकायों को संवर्धन जो परितंत्र को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सुपोषण, यानी इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि लिग्निन सूचकांक क्या मापता है? जो लिग्न सूचकांक है वो क्या मापता है? तो ये मापता है अपने समष्टि के जो आकार है उसको मापता है। फिर है कि खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं के बीच ऊर्जा प्रवाह का अनुपात क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है परिस्थितिकी दक्षता, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि आदर्श पर्यावरण की स्थिति के तहत समष्टि के आकार का बढ़ना कहलाता है। तो ये कहलाता है अपना जैविक क्षमता, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि विश्व पर्यावरण दिवस साल के किस दिवस को बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 5 जून को। फिर है पृथ्वी में सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है?
पृथ्वी में सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है? तो जीवमंडल है। डी इसका राइट आंसर। जल निकाय के प्रदूषण स्तर का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? तो इसका है कोलीफॉर्म जीवाणुओं की गणना करना। प्राकृतिक संसाधन के दीर्घकाल उपयोग के लिए संरक्षित करने में कौन सी RS हमारी मदद करेंगे? तो ये करें कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि एक सफल संरक्षण क्रिया नीति में शामिल होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए कि भौतिक एवं जैविक घटकों की सुरक्षा के लिए व्यापक कार्यक्रम, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा के किस प्रकार का रासायनिक अपक्षय बढ़ता है? तो ये बढ़ता है अपने जलीय विश्लेषण से भी, कार्बोनेशन से भी, ऑक्सीकरण से, यानी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। फिर है कि ओजोन छिद्र का निर्माण किसके ऊपर अधिकतम है? तो ये है अंटार्कटिका, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में गैर जैव निम्नीकरण कीटनाशकों को एकत्रित होना प्रत्येक उच्च पोषित स्तर पर कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है जैविक आवर्धन, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन के सतत विकास के लिए शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो कौन सा किया है? ये किया है अपना WWF भारत। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि भारत में कौन सा राज्य बड़ी संख्या में लुप्त प्राय प्रजाति एंटियासिस्ट शेर की समष्टि का प्रवास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना गुजरात। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किंग सोलोमन्स रिंग का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है अपना ऑस्कर हिन्नोन, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि हाइड्रोलिक फ्लैश प्रतिरूप समझाता है, क्या समझाता है? जो हाइड्रोलिक है फ्लैश प्रतिरूप, ये क्या समझाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरण, यानी मोटिवेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। फिर है कि निशान फेरामोन होता है, निशान फेरामोन क्या होता है? तो ये होता है अपना फॉर्मिकमल, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि मधुमक्खियों की कॉलोनी होती है, ये बहुपुंग केसरी होती है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि बहुसंख्यक संभोग प्रणाली एक मादा का कई नरों के साथ संभोग पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना कि जहाँ सिर्फ एक जनक पालन पोषण की जिम्मेदारी निभाता है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि शिकारी के साथ स्थान से बचना, शिकारी के साथ स्थान से बचना किसका परिणाम है, यानी परिणाम है किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम का, लर्निंग, डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि राजस्थान की राज्य धरोहर जानवर निम्न में से कौन सा है? यानी द हेरिटेड एनिमल कौन सा है राजस्थान में? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना जो है ऊंट, सी। स्तनधारियों में oocyte की सतह अनगिना माइक्रोविली बाहर निकली हुई होती है, यह भाग क्या कहलाता है? तो ये भाग कहलाता है जोना रेडिएटा, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि अनिषेक जनन द्वारा उत्पन्न हुए वयस्कों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या होती है अनगुणित होती है, क्या होती है? अनगुणित, यानी इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि विदलन जो अंडे को पशु वनस्पति दक्ष के मध्य समकोण पर विभाजित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषुवत तल पर, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि न्यूरोजेनेसिस शब्द में समाहित है बनना, क्या बनना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मस्तिष्क भी बनता है, मेरुरज्य भी और ज्ञानेंद्रिय अंग भी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी। फिर है कि मेलानोफोरस और गयानोफोरस प्राप्त होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं? तो ये होते हैं न्यूरल क्रेस्ट कोशिका से, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनरुद्भवन समान होता है, पुनरुद्भवन समान होता है विभाजन समान होता है पुनरुद्भवन, तो ये अपना हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तंभ कोशिका क्या होती है?
स्तंभ कोशिका क्या होती है? कोशिका जो स्वयं की पत्तियां और विशेष प्रकार की कोशिका बना सकती है, यानी ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि वृद्धावस्था में कोलेजन प्रोटीन की क्रिया क्यों प्रभावी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि क्योंकि विसरण बहुत अधिक होता है। ये इसका राइट आंसर हो गया। फिर है कि कौन सा कल्प मानव युग कहलाता है? कौन सा कल्प मानव युग कहलाता है? ये कहलाता है चतुर्थ कल्प, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि हिकल ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? हिकल ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ये इसने किया था पुनरावर्तीकरण का, यानी इसका डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ब्लास्ट जल तंत्र को क्षति पहुंचा सकता है, क्योंकि ब्लास्ट जल तंत्र को क्षति पहुंचा सकता है। तो ये इसकी राइट आंसर देखते हैं अपन। समुद्र के जलीय घटक को बदल देता है, दुर्घटना का कारण बनता है, और कैडमियम की अत्यंत विषैला, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना कि यह समुद्र के जलीय संगठन को बदल देता है, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि आनुवांशिक विचलन की प्रक्रिया अधिकतर उन समष्टि में होती है जो छोटी और जन्मजात होती है, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि गुणात्मक परिवर्तन उत्पन्न करने वाली विभिन्नता क्या कहलाती है? गुणात्मक परिवर्तन उत्पन्न करने वाली क्या विभिन्नता क्या कहलाती है? परिमास्वी, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वर्ण दाब लंबे समय तक जारी रहे तो क्या होगा? अप्रभावी जीन समष्टि से विलुप्त हो जाएगी, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि यदि समष्टि में अयादृच्छिक सगम हो रहा है तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आनुवांशिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि सबसे बड़ा प्राणी भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा पहली आर्कटिक क्षेत्र, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि महाद्वीपीय बहाव की परिकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी? वैगनर के द्वारा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के उत्पादन के लिए कोशिकाएं कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लसिका ग्रंथिया से, यानी लिम्फोसाइड से। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर पुनर्योजी तकनीक द्वारा अंग प्रत्यारोपण के लिए केंद्रक कौन सा जानवर सबसे अधिक उपयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है ट्रांसजेनिक सूअर। तो इसका बी हो जाएगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि जीवाणु शव्या किसके द्वारा उत्पादन के लिए जिम्मेदारी है? तो ये है राइफोवेलिन, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि वह विधि जो सुई द्वारा भ्रूण के जन्मकोष के निदान के लिए काम में लाती है क्या कहलाती है? वो कहलाती है उल्लेखबंधन, यानी बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम की पुनः प्राप्ति के लिए अधिकतर किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है थायोबैसिलस, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि चीज़ बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सा किण्वक के स्कंदन में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काइमोसिन, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में किस सूक्ष्म जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ई कोलाई, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि मानव में सर्कैडियन चक्र की अवधि क्या होती है? तो ये होती है 24 घंटे, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि निम्न में से कौन सा मोहक आग्रामी अनुहरण का उदाहरण है? तो ये किसका है? लोफिशियस, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्राणी शास्त्रीय नामकरण नियमावली का प्रारंभिक बिंदु क्या माना जाता है? तो इसका प्रारंभिक बिंदु माना जाता है 1 जनवरी 1758, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि कौन सी क्रिया ऊर्जा मुक्त करती है? कौन सी क्रिया ऊर्जा मुक्त करती है? तो ये करती है ऊर्जाजनिक, बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि सभी स्तनधारियों के दुग्ध में मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन सा पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लैक्टोस, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सूक्ष्मजीव विलायक के रूप में एवं सूक्ष्मजीवी
तेल वसूली के उपयोग में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्विसिनिया लीलिया, यानी इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अपनी 100 क्वेश्चन थी। तो अपनी आप आंसर मिलाना और कमेंट करके बताना कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। फिर उस हिसाब से अपन एक्सेप्टेड जो कट ऑफ है वो निकालेंगे, क्योंकि उससे आसानी रहती है कि आप कमेंट करके बताते हो कि हमारे इतना स्कोर हो रहा है, तो उसमें एक सही प्रकार की एक्सेप्टेड कट ऑफ बता सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।